यहाँ की हवा में आँखें जलती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। वहीं गांव की नेचर की हवा बिल्कुल शुद्ध होती है। बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, बहुत ज़्यादा। थोड़ा यहाँ दबा दबा लगता है, मतलब ऐसा खुला खुला नहीं लगता। अगर वहाँ जाते हैं बहुत बड़ा एयर क्वालिटी में बहुत बड़ा वो चेंज आता है। 4 महीने से खांसी हो रही है, गला खराब है। इस शहर को ये हुआ क्या, कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम ममरा और आज कुकू एफएम पर हम आ पहुँचे हैं दिलवालों के शहर दिल्ली। और यहाँ कनॉट प्लेस में आज हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, दिल्ली के वासियों से उनके ओपिनियंस जानेंगे, उनके व्यूज़ जानेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे को लेकर, और वह मुद्दा है बढ़ता हुआ पोल्यूशन। आइए चलिए। क्या करती है आप? कुछ मतलब नर्सिंग वगैरह में है जो आपने मास्क वगैरह पहन रखे हैं? नर्सिंग स्टूडेंट। तो आज की वीडियो के लिए आपका जो ओपिनियन है वो तो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। दिल्ली के पोल्यूशन के बारे में आपका क्या ख्याल है? अवॉइड करें अनवांटेड घर से बाहर जाना, कि मास्क वगैरह यूज़ करें, और वो पॉल्यूशन के लिए नहीं, डिसीज़ वगैरह के लिए भी है। फसल वगैरह जलाते हैं उनके लिए मशीनों का वो करवाए कि फसल ना जलाए, मशीनों से कटवा दे, उससे तो पोल्यूशन कम होगा। जो बेमतलब का कूड़ा जलाया जाता है, डिस्पोज करने के तरीके और बहुत सारे हैं, वो कर सकते हो। प्लास्टिक है, प्लास्टिक को रिसाइकल करवा दो। सारा जितना पोल्यूशन आ रहा है फार्मर से आ रहा है, तो ये भी चीज़ गलत है। किसी को बोल देना कि क्रैकर्स नहीं जलाने हैं, बहुत ज़्यादा ऑफेंड है कि पूरे देश में याद नहीं आता पोल्यूशन का, और जब दिवाली आ जाती है तो ज़्यादा तुम सियाने जाते हो। यहाँ प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो गया है। हाँ जी, ये तो है ही। तो आपको क्या लगता है, मतलब ये क्यों बढ़ रहा है इतना पोल्यूशन? महंगाई चल रहा है ना भाई, महंगाई हो रही है। महंगाई चल रहा है। हाँ जी, तो महंगाई से पोल्यूशन कैसे बढ़ रहा है? ये तो पता ही नहीं सर। अच्छा, ये तो पता नहीं, लेकिन आपको लग रहा है कि महंगाई बढ़ रही है इसलिए सब कुछ खराब हो रहा है दुनिया। हाँ जी। उतना पेड़ भी हमने काटना शुरू कर दिया। अपने रहने के लिए हम लोग लैंडों को ख़त्म करते जा रहे हैं, पेड़ पौधों को। जितना हो सके अपनी तरफ से कम करने की कोशिश करें। अगर एक बंदा आगे आएगा तो उसको देख देख के 2 बंदे और आगे आएंगे। तो गाड़ियाँ बहुत सारी है दिल्ली में। मान लो हमारी बाइक है, उसका एग्जॉस्ट ख़राब हो गया है, वो धुआं दे रही है, लेकिन हम बनवाते नहीं हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा पैसे लग जाएंगे। हम जब तक चल रही है चलाते रहेंगे, वो पॉल्यूट करता रहता है इन्वायरमेंट। लोगों को चलना चाहिए पैदल साइकिलिंग। मैं साइकिलिंग बहुत की है। रिसेशन हमें पहले मारेगा या पोल्यूशन? मेरी पोल्यूशन। रोटी चल रही है, सांस नहीं चल रही, मतलब सांस नहीं चल रही, सांस जरूरी है। सांस जरूरी है। अच्छा, रोटी जरूरी नहीं? दोनों जरूरी है। आपको लगता है दिल्ली वालों में कोई सुपर पावर है जो इनके गले नहीं खराब हो रहे हमारे? है ना, ऑब्वियसली अब मैं 5-6 साल ले जाऊंगा, उसके बाद खराब गला ही मेरी आदत बन जाएगा। को जो दिल्ली में रह रहे पहले से, उनको धीरे धीरे करके आदत होगी। अगर दिल्ली का पोल्यूशन कोई इंसान होता तो उसकी पर्सनैलिटी कैसी सी दिखती होती, आप ये बताइए। थोड़ा क्लाउडी टाइप होता वो। ब्लैकिश। बड़ा रेसिस्ट आंसर है। कोई बंदा जिसको कि 10-12 लोगों ने पकड़ के पीटा है। फ्लाइंग जेट। अच्छा, फ्लाइंग जेट। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करना ज़्यादा प्रेफर करती हैं या अपने प्राइवेट व्हीकल्स में? ट्रांसपोर्ट। प्राइवेट भी। आपको लगता है कि दिल्ली में गाड़ियां बहुत बढ़ गई हैं, एक घर में 3-3 गाड़ियां हैं, और लोग फिर भी मेट्रो, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रेफर नहीं करते लोग, और उसकी वजह से भी कोई पोल्यूशन बढ़ रहा है? हाँ, ये हो इससे भी होता है। इससे भी होता है। 2 चीज़ें हैं। अगर मैं दिल्ली आऊँगा, डेफिनेटली मैं अपना प्राइवेट व्हीकल नहीं लाना चाहूँगा। रीज़न वॉल्यूशन की बात नहीं, बिल्कुल ईमानदारी से बताऊँ। रीज़न ये है कि मैं ट्रैफिक में नहीं फंस सकता किसी भी तरीके से। फैमिली में इतनी सारी कार हैं तो एक कार से भी जा सकते हैं बहुत सारे लोग, वो बट अपनी प्राइवेट कार प्रेफर करते हैं। तो आपको लगता है कि सिगरेट पीने से भी पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट होता है कुछ? हाँ? आप सिगरेट पीते हैं? हाँ। नहीं। हाँ जी। अखबारों में या न्यूज़ में डाटा में आता है कि एक दिन दिल्ली में सांस लेने का मतलब है 20 सिगरेट पीना। नहीं यार, ऐसा तो जरूरी नहीं है। और मैंने तो एक चीज़ ये भी देखी थी, दिल्ली में सांस लेने वाली बात नहीं है। नॉर्मल हवा में जो नॉर्मल वो सारी चीज़ें भी होती हैं ना, धूल मिट्टी, वो सारी चीज़ें, जब छोटा बच्चा पैदा होता है उसके लंग्स पिंक कलर के होते हैं, लेकिन जब वो 10-12 साल का होता है वो कलर नॉर्मली चेंज करना था, क्योंकि पॉल्यूशन से होता ही है।
सिगरेट क्या ही फ़र्क पड़ देगी। अच्छा, मतलब आपने देखा रंग मतलब चेंज होता हुआ? नहीं, मैंने कहीं पढ़ा था ये। अच्छा, पढ़ा था आपने। आजकल तो इतने लोग स्मोकिंग कर रहे हैं तो उससे भी पॉल्यूशन हो ही रहा है। तो ये लंग कैंसर के केसेस भी इसी से ही हो रहे हैं, ये भी एयर पॉल्यूशन ही है। इतने सारे लोग हैं और सारे लोग सिगरेट पी रहे हैं, तो हाँ उससे भी कुछ इफ़ेक्ट तो पड़ता है। तारे दिखते हैं दिल्ली से? तारे तो नहीं, तारे नहीं दिखते। बिल्कुल नहीं। करवा चौथ पे जल्दी चांद नहीं दिखता। आपको बड़ा पता करवा चौथ? नहीं, हमारे घर में बनता नहीं है, वैसे देखा है लोगों को इंतजार करते करते टाइम। आपके लिए रखा किसी ने? नहीं, मेरे लिए कोई क्यों रखेगा। अरे क्यों नहीं रखेगा, स्मार्ट हो यार तुम। पहले दिखते थे, अब तो निकलने ही बंद हो गए। मुझे इतना पता है, जब हम दादा दादी के साथ ऊपर छत पे सोते थे ना, तो हम पूरा दिन तारे गिनते थे, तारे गिनते गिनते सो जाते थे। लोरी की ज़रूरत नहीं थी, तारे गिनते गिनते हम सो जाते थे। तारों वाला मेरे को सिनेरियो याद आ रहा है, जब लॉकडाउन हुआ था मैं गांव गया था अपने, तो गांव में देखे थे मैंने तारे, बहुत सारे तारे दिखते थे, टूटते रहते थे। तो इससे एक होता था कि हाँ एनवायरनमेंट भी सेफ़ है और कुछ ऐसा लग भी रहा है कि हाँ नेचर कुछ अपना मैजिक दिखा रहा है। 12 साल पहले दिल्ली में देखे, अब पिछले दिनों 1-2 साल पहले बस, जब लॉकडाउन था तब भी इतने नहीं, कम। काफ़ी 1.5-2 साल पहले गाँव में थे, तो दिल्ली वालों को मतलब तारे देखने के लिए पहाड़ों में जाना पड़ा। हाँ, पहाड़ों में। तो आपको क्या लगता है ये इसका सल्यूशन, मतलब इसको टैकल करने का जो तरीका है वो बस लोगों के हाथ में ही है कि हमें सतर्क रहना चाहिए, या फिर गवर्नमेंट भी कुछ कर सकती है, या फिर इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? OD1 चला था दिल्ली में पहले, अगर वो दोबारा हो तो गवर्नमेंट के हाथ में भी है। दोनों को साथ करना चाहिए, गवर्नमेंट पर भी ध्यान देना चाहिए, गवर्नमेंट को भी, और यहाँ के जो मतलब पब्लिक है उनको भी ध्यान देना चाहिए। हाँ हाँ, हम खुद ही हैं पब्लिक। हम खुद हैं। बिल्कुल हाँ, बहुत बिल्कुल। बढ़िया। कि पब्लिक कहना नहीं मानती। पब्लिक कहना नहीं बैन लो, कोई बैन होता ही नहीं। अब वो ले लो, थैलियाँ ले लो, पटाखे ले लो, ट्रैफिक ले लो, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा। मे बी आप इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे स्विच कर सकते हो। ऑब्वियसली अगर कोई चीज़ जल रही है, वहाँ से एमिशंस बाहर निकले हैं तो पोल्यूशन तो हो गई, और काफ़ी लार्ज स्केल पर होता है। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ निकाली भी हैं, टेक्नोलॉजी भी आ रही है, राइट। पंजाब में, हरियाणा में पराली जलाना बिल्कुल बैन है, जो पकड़ा गया उसे फ़ाइन भी करते हैं। आई थिंक गवर्नमेंट धीरे धीरे आगे सही स्टेप्स ले रही है, और ये तो एविडेंट बात है ना कि अगर कोई चीज़ जलेगी तो पोल्यूशन तो हो गई, तो पराली से इसमें डिनाइल में जीने वाली तो बात ही नहीं है। तो आज हमने दिल्ली के वासियों से बात की, जैसे कि आपने देखा हमने पोल्यूशन के बारे में लोगों के व्यूज़ जाने, बहुत लोगों के अलग अलग व्यूज़ हमें सुनने मिले। किसी ने सरकार को दोषी ठहराया, किसी ने ये बोला कि सरकार तो अपना काम कर रही है लेकिन लोग ही नहीं मान रहे। लेकिन एक बात इन सब के व्यूज़ में, सबके ओपिनियंस में कॉमन थी कि पोल्यूशन बढ़ रहा है और इससे मेडिकल इश्यूज़ भी आ रहे हैं, और इस पे काबू पाना बहुत ज़्यादा जल्दी से जल्दी ज़रूरी है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है हमें कमेंट्स में बताएं, और हमारी अगली वीडियो तक हमसे जुड़े रहें और सुनते रहिए कुकू FM। शुक्रिया।